हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम 9th क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो प्लीज़ ओपन योर बुक्स और आप आंसर्स देखते रहिए। बहुत इजी वर्कशीट है, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6, ठीक है जी। और ये भी इजी है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड 64 होल 1/2। तो आपने एक्सपोनेंट अगर वाला चैप्टर पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाला चैप्टर 8th क्लास में, आपको बहुत इजी लगेगा ये, क्योंकि बस उसी पे बेस्ड है। देखो 64 का हमें रूट पता है क्या होता है। देखो आपको मैं बता दूं, ये जो 1/2 होता है ना, इसे हम रूट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ रूट से। 1/3 जो होता है उसे क्यूब रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही 1/4 को क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप 4 लिखोगे रूट के बाहर एंड दैट्स इट। तो ये भी क्या है, ये रूट 64 है। अब रूट 64 की मैं आपसे वैल्यू पूछूंगा तो आप बता दोगे 8, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ टीचर इसे ऐसे भी लिखवाते हैं कि 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो आप उसे फिर मल्टीप्लाई करते हो 8 इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा और फिर आपका 8 आंसर आएगा। सो बोथ वे, अगर आपको ये इजी लगता हो तो आप इससे कर लो, ये इजी लगता हो तो आप इससे कर लो, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 होल 1/5। अब देखो मुझे तो पता है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो इसका, क्योंकि हमें पता है क्या होता है कि 2 की पावर जो होती है 5 वो होती है 1/5। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 में ऐसे लिख देता हूँ। तो आप बाद में क्या करोगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 से 5 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2। दैट्स इट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट है 125 रेज़ टू द पावर 1/3। अब आप 125 को जानते हो, 125 भी क्या है, 5 का क्यूब होता है। तो मैं अब क्या लिखूंगा, 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3। बाद में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी हुआ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है। ये आपको बिल्कुल बेसिक करवाया जा रहा है, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। देखिए जैसे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में फर्स्ट पार्ट 9 रेज़ टू द पावर 3/2। इसे आपको सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो लिख लो 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। इसके बाद इसमें भी क्या करेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3/2। भाई 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 3 रेज़ टू द पावर 3, और 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है, हमें पता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 रेज़ टू द पावर 2/5। अभी हमने करा है कि 32 का 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है। अगर आप निकालोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से हो गया, हमारा आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट है 16 रेज़ टू द पावर 3/4। तो हमें पता है 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, मैं तो करता जा रहा हूँ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर कर लेना। 2 की पावर 4 3/4, 4 से 4 कट गया और हमारा आंसर आ जाएगा 2 का क्यूब जो कि होता है 8। ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 125 की पावर 1/-1/3, ठीक है। माइनस में दे दिया तो भी कोई बात नहीं, हमें पता है पॉजिटिव इंडिसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस पावर को पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे रेसिप्रोकेट कर दूंगा, रेसिप्रोकल करवा दूंगा इसका। 1/125 इसकी पावर 1/3 लिख देते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमें पता है 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है इंटू 1/3। 5 से 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 1/5। दैट्स इट, बस ये हमारा आंसर आ गया। अब अल्टरनेटिव मेथड भी है कि पहले आप क्या करो कि यहीं पे ही इसे सॉल्व कर लो, बाद में आप पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट कर दो। सो वो आपकी मर्जी है, ठीक। आप पहले करते हो कि बाद में करते हो, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। तो आप आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/5। देखो अब आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे हम क्या कहते थे कि अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। वही हम करने वाले हैं, यहाँ पे भी पावर्स को ऐड करते हैं ना, बेस सेम हमने पढ़ा था 8th क्लास में। तो आप क्या करोगे, 2 रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है जी।
तो 2 रेज टू दी पावर एलसीएम ले लोगे आप 15 आ जाएगा। 3 5 तो 5 2 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 रेज टू दी पावर 13/15। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 1/3 क्यूब और होल पावर है 7। तो आप 1 की पावर 7 रखो, 1 की पावर चाहे आप 1000 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे पर फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 3 × 7 हो जाएगी पावर में, ठीक है। 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 3 7 जा 3 रेज़ टू दी पावर 21 आ जाएगा। इसे अगर आप ऊपर लाना चाहोगे तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये नेगेटिव इंडिसेस में आ जाएगा, तो -21 आ जाएगी पावर। बस आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। बहुत छोटी सी वर्कशीट है, बहुत आसान सी, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 रेज़ टू दी पावर 1/2, 11 रेज़ टू दी पावर 1/4। अब देखो सेम बेस होता है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर सेम बेस हो तो हम पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, अपॉन में हो अगर पावर्स तो ऐसे नंबर्स में मिले तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे भाई, 11 रेज़ टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4 माइनस कर दिया, 11 रेज़ टू दी पावर एलसीएम आ जाएगा 4, 2 - 1 आपका आंसर आ जाएगा 11 रेज़ टू दी पावर 1/4। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 7 रेज़ टू दी पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू दी पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, ठीक। अब बेसिस सेम नहीं है तो पावर्स भी नहीं ऐड हो सकती, पर हमारे पास जो ये पावर है ये तो सेम है ना, तो आप इसे कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हो 7 × 8 रेज़ टू दी पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, अगर पावर्स हमारी सेम हो तो हम कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं उन्हें। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके क्या पाओगे, तो 56 रेज़ टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर भी और ये वर्कशीट भी आपकी हो जाती है ख़त्म। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर दो यार प्लीज़, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें ताकि इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी बैक विद अनदर वीडियो विद अनदर चैप्टर। इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स करवाएंगे या फिर आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर करवाएंगे। ओके, बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।